और उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। आशा वर्कर्स के मुद्दे पर सपा के सवाल का जवाब देते हुए पाठक ने अवधि अंदाज में पलटवार किया और 2027 चुनाव को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। एक रिपोर्ट देखते हैं। इनका परेशानी यह है कि कईसों टन जुगाड़ लगे और जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी नहीं है, दो बैलों की कथा, वो जुगाड़ में लगे रहते हैं शेर लगाने में, लेकिन सफलता मिलने वाली नाई है, जुगाड़ लगा वाला नाई है। ये समझ लो अच्छी तरह से, केवल ये मुंगरी लाल का हसीन सपना है, कुछ चुनाव वाला बात। अभी देखते हैं कि आंखें भी ना बिटी हो, अगली दान जब चुनाव हो 27 में। यहाँ यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव में भले ही अभी साल भर से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है, लेकिन सड़क से लेकर सदन तक आ रहे सियासी बयानों में अभी से 2027 का चुनावी रंग दिखने लगा है। अक्सर अपने बयानों के जरिए सपा पर हमलावर रहने वाले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बार भरे सदन में सपा को निशाने पर लिया है। अवधि टच के साथ ब्रजेश पाठक ने 2027 चुनाव में सपा की जीतने की उम्मीद को महज ख्वाब करार दिया है। अब जो अच्छे हो इतने नहीं बची हो, ये केवल गुमराह करके वोट लीनहीन और दांव दीनहीन जनता का कबहू जनता साथ खड़े नहीं है। इनका काम चाहिए बंबई के लिए फिल्मी स्टार और बाइस्कोप देखिए हैं और कौनी काम इनके लगे नहीं थे। अवधि अंदाज में ब्रजेश पाठक का सपा पर यह प्रहार यूपी विधानसभा में सोमवार को उस वक्त सामने आया जब सपा विधायक ने सदन में आशा बहुओं से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरने का प्रयास किया, जिस पर ब्रजेश पाठक ने तुरंत पलटवार भी किया। जो हमारी एनएम बहनें हैं, जिनको राज्य कर्मचारी, जिनको पूर्णकालिक रखा गया, जो संविदा में रखा गया, दोनों का मानदेय बराबर करने पर सरकार विचार करेगी। दूसरा प्रश्न है कि जो आशा बहुएं हमारी जो प्रसव के दौर में सीएससी में जाती हैं, उनको रहने के लिए उनको रहने के लिए व्यवस्था कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा। जो आशा बहुएं रात दिन काम करती हैं, जब उनके प्रसव का समय आता है तो उन्हें किसी भी तरह से मातृत्व लाभ नहीं दिया जाता है। क्या इस पर सरकार विचार करने का काम करेगी? संदीप जी की बात पे हम सहमत हैं। हम रहे की व्यवस्था कई दिए ना सीएससी पर आशा वर्कर का रहे का पूरा इंतजाम रहा और उनके लिए पूरी चिंता सुरक्षा की गई। रात में सिक्योरिटी गार्ड अलग से लगा हुआ था। और बता दें, जो मातृत्व अवकाश खातिर कहा गया है, मातृत्व अवकाश खातिर कहा गया है कि नहीं मिल रहा है। और जब से ये सरकार आई भारतीय जनता पार्टी, तब से उनका छुट्टियों दे रहे हैं ना, पूरा उनका इंतजाम, दवाई का इंतजाम सब हम कह रहे हैं। सोमवार को यूपी विधानमंडल के 6वें दिन बजट सत्र पर चर्चा के दौरान कई बार पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी तकरार देखने को मिली। विधानसभा में लगातार बढ़ती तल्खी 2027 के चुनावी मौसम के करीब आने की वजह मानी जा रही है।